मैंने कहा ना कि स्थानीय मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। मतीन साहब का लड़का चुनाव लड़ रहा है, जुबेर, 21 साल यहाँ विधायक रहे हैं। रहमान साहब अभी विधायक हैं, 10 साल वो और उनकी पत्नी यहाँ पार्षद हैं। और हाजी चिराग खान जो 5 वर्ष यहाँ एमएलए रहे हैं। अब उनकी तो बात ही मत पूछिए। अगर वो कामयाब एमएलए थे तो केजरीवाल साहब ने उनकी टिकट क्यों काटी? उनकी नाकामी और नकारापन के कारण ही टिकट काटी थी। तो क्या जिसको आपने फेल कर दिया उसको जबरदस्ती पास करना चाहते हो? क्या आपने देखा है कि कोई ग्रेजुएशन करने के बाद 10वीं पढ़ने आता हो? तो ये सवाल मेरे मन में है और ये सवाल लोगों के बीच में मैं लेकर गया हूँ और लोगों ने माना है कि यहाँ विकास नहीं हुआ। सिर्फ 70 साल भारतीय जनता पार्टी से डरा डरा कर वोट लिया है। और एक विज्ञापन मैंने टीवी में देखा था कि डर के आगे जीत है, और उस विज्ञापन की अपील में यहाँ की आम नागरिकों से की है, वो मान रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद चुनाव प्रचार में चल रहे हैं, भारत का चुनाव है, क्या लग रहा है आपको कितना चुनाव लेगा? आप सोच सकते हैं कि उनके माथे पर पसीना क्यों आया है कि 5 उपचुनाव में भी उनको नीचे उतरना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि 5 में से 4 सीट उन्हीं के पास थी, हमारे पास तो सिर्फ 1 सीट थी। तो इसका मतलब उनके माथे पे पसीना छलक आया है। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ, कल चौहान बागड़ में जो मैंने उनकी यात्रा देखी है, आम नागरिकों का बिल्कुल समर्थन नहीं था। बमुश्किल 500-700 लोग थे, जिसमें से 90% बाहर के लोग थे। 10 बसें बाहर फुटते पर खड़ी हुई थी जो लोगों को लेकर आई थी, उसके नंबर भी हमने नोट कर रखे हैं। आप समझ सकते हैं स्थानीय लोगों ने उनको नकार दिया है और वो यहाँ पूरी तरह से चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी की यहाँ जमानत जब्त होने वाली है, ये मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ। अगर बात करें एनसीडी को लेकर, 15 सालों से भाजपा सत्ता में है, कहीं ना कहीं विरोध दिख रहा है एनसीडी के प्रति लोगों में, तो कैसे आप जनता के बीच जा पा रहे हैं? देखिए, एक बात मैं कहूँगा, विपक्ष का विधायक होने के बाद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि शीला जी जब मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस ने जब सरकार बनाई थी, तब उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन और पॉलिटिक्स नहीं की थी। उन्होंने सौतेला व्यवहार नहीं किया था निगमों के साथ। और हमारी 1000 लड़ाइयाँ होती होंगी, पर फंड से पैसा लूटना, आप बताइए ना एजाज साहब, कोरोना वॉरियर्स कौन थे? ये निगम के सफाई कर्मचारी। कोरोना वॉरियर्स कौन थे? जो निगम के स्कूलों में राशन बंट रहा था, दिल्ली सरकार का राशन बंट रहा था, उनके डॉक्टर्स, उनके शिक्षक। तो वो सब उनका फंड रोकना, उनकी परिवार, उन्होंने ज़िंदगी लगाकर, दांव पर लगाकर लोगों की सेवा की। तो ये तो बहुत घटिया सोचते हैं, ऐसा शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ। वो बहुत घटिया सोचते हैं और वो सोचते हैं कि हथकंडों से वो एमसीडी पर काबिज हो जाएंगे, भाजपा को बदनाम कर देंगे। तो मुझे लगता है कि शिकारी बार बार दाना नहीं डाल सकता। एक बार मैंने पहले भी चुनाव से पहले कहा था, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। तो कभी कभी फंसा कर ले जाता है, पर हमेशा नहीं। तो मुझे लगता है कि उनकी ये चाल कामयाब नहीं होगी। एनसीडी को जो परेशान कर रहे हैं, हम पूरी ताकत से आएंगे। और अभी तो मैं कह ही रहा हूँ कि नाजिर अंसारी को तो आप 10 महीने के लिए चुन रहे हो ना, 11 महीने के लिए। काम ना करें तो आप बाहर बैठा देना। 70 साल उनको मौका दिया, क्या हमको 10 महीने भी मौका नहीं दे सकते? आप दीजिए ना साहब, विश्वास करके तो देखिए। इसी बात पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, इस बार क्या लग रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई किस पार्टी से रहने वाली है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? ठीक है, अभी तो मुझे लगता है कि वैसे तो ट्रायंगुलर फाइट है, पर हमारी जो लड़ाई है वो भी कांग्रेस से मुझे ज़्यादा दिख रही है। आम आदमी पार्टी का तो यहाँ अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति दिख रही है। उनकी जमानत भी बचेगी नहीं बचेगी, मैं कह नहीं सकता। मोहम्मद नाजिर जी 25 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि जीत पाएंगे? क्यों नहीं, हम पूरे विश्वास से लबालब हो रहे हैं। लोगों के आकर्षण का क्षेत्र है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वे अंसारी बिरादरी के अमरोह वाले वोट देंगे, ऐसा नहीं है। कुरैशी पठानों में सब में मेरी बातचीत हुई है और ये कह रहे हैं कि मैं खिदमत करूँगा।
इंसानियत की, कौम की, क्षेत्र की, सभी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। तो हम पूरे विश्वास से भरे हुए हैं। नाजिर साहब से एक सवाल है। आपने भी मरकज का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में नहीं उठाया था, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भी इस मुद्दे को उठाया है, तो क्या आप भी इमोशनल टच क्लिक करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो ये बताया कि एक जनभावना घर कर रही है, ये लोगों के दिले को हर्ट करने वाली बात थी। तो लोगों ने मुझसे सवाल किया तो मैंने जवाब भर दिया कि हमारे लिए वो बात उठती थी, हमने तो कोई बयान नहीं दिया, हमने तो मौलाना साहब को गिरफ्तार करने की बात नहीं कही थी। किसने की थी? जो गुनहगार है उसको सजा दो, अगर हम है तो हमें दो। इस वार्ड में ये मुद्दा सबसे ज़्यादा है, विकास का मुद्दा बहुत पीछे छूट गया है, और लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है वो इसी बात का है कि मौलाना साहब को मुकदमे दर्ज कराना और अलग से जो वो लिस्ट जारी करना, वो लोगों में ज़्यादा घर कर गया है। लोग समझदार हैं और जिन्होंने खता की है उन्हें सजा मिलेगी। बीजेपी से क्या कहना चाहिए? आज देखिए, चुनाव का अंतिम दिन है। हम पिछले करीब 20 दिनों से लगातार हम पदयात्राएं कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रैलीज़ कर रहे हैं, डोर टू डोर कैनवसिंग मीटिंग कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। हमें जो जनमानस का प्यार मिल रहा है, उनका जो स्नेह हमारे ऊपर उमड़ रहा है, वो देख के लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। डोर टू डोर जो सर्वे किया है, यहाँ पर अंसारी बिरादरी है, अमरोहा से बहुत लोग हैं, पठान हैं, जैदी हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो कुरैशी हैं, खान हैं, इन सभी बिरादरियों का हमें पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बार हम परिवर्तन करेंगे। अभी तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिला था, इस बार कमल खिला के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, जनता जनार्दन के फैसलों को स्वीकार करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मंत्र है, चरेवेति चरेवेति। आपने कुआं देखा होगा, उस कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी के अंदर रस्सी बांधी जाती है, और रस्सी सन की बनी होती है, और कुओं की मंडे पत्थर की होती है। वो रस्सी चलते चलते पत्थर के ऊपर निशान डाल देती है। आज हिंदुस्तान के अंदर 60 साल जिन पार्टियों ने राज किया, अंग्रेज़ों वाली नीति से राज किया, फूट डालने का काम किया, हिंदू को मुसलमान से लड़वाया, तुष्टीकरण की राजनीति की उन लोगों ने। मगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है, राष्ट्र के विकास की बात करती है, राष्ट्रीय विकास के लिए काम करती है। जनता तो आज भी यही कहती है कि फूट डाले राज कर रही है। दूसरी पार्टियां कर रही हैं साहब। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने अगर 9 करोड़ गैस कनेक्शन दिए हैं, वो हिंदू को मिले, मुसलमान को मिले हैं। अगर किसान सम्मान निधि हिंदुस्तान के अंदर पहुंची है, वो मुसलमान किसान को भी पहुंची है और हिंदू किसान को भी पहुंची है। जितने रोड बनाए हैं, हाईवे बने हैं, उसके ऊपर मुसलमान भी चलता है, हिंदू भी चलता है। अभी आप किसान की बात कर रहे हैं, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, इसके लिए क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सुपड़ा साफ करने की बात करें, गुजरात में ताज़ा आपने देखा नहीं, 485 सीट आई। आप भारतीय जनता पार्टी की पंजाब से पूछ रहे हो, मैं गुजरात की याद दिलवा रहा हूँ। 485 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। वहाँ MIM का तो 0 खाता होना चाहिए था, उसकी भी 8 सीट। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर निर्दलीय लोग भी चुनाव लड़ते हैं, वो भी जीतते हैं। अगर किसी पार्टी का कोई प्रत्याशी इतना मजबूत था जो निर्दलीय ना हो के किसी सिंबल से लड़ लिया, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे प्रत्याशी भी जीते हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, किसी दल से नहीं होते। मोहम्मद नाजिर को जिताने के लिए जम्मू कश्मीर से आए यहाँ पर, और जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जम्मू कश्मीर से एजाज ही नियर, जहाँ पर टोटल मुस्लिम आबादी है, और उस घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल पहला खिला था जब रिजल्ट आया था। जब से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए काम किया है, उसमें एक काम धारा 370 और 35 से हटाने का था। 3 परिवार कश्मीर पर राज करते थे, एक अब्दुल्ला परिवार, एक मुफ्ती परिवार और एक कांग्रेस परिवार। वो जितना रुपया केंद्र सरकार से जाता था, वो सारे की सारी बंदरबाट वहाँ हो जाती थी, आवाम को कोई पैसा नहीं पहुँचता था। और धारा 370 हटने के बाद 17 महीने के अंदर वहाँ के आवाम को इस बात का पता लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र को आगे ले जा सकती है, कश्मीर को आगे बढ़ा सकती है, चौहान बांगर को आगे बढ़ा सकती है। इसीलिए मोहम्मद एजाज को वहाँ से जीत मिली, और यहाँ के मुसलमान भाइयों को एक संदेश देने के लिए एजाज जी यहाँ आए कि जिस प्रकार घाटी के अंदर कमल खिल सकता है, चौहान बांगर में कमल क्यों नहीं खिल सकता।